हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप पिछले 24 घंटे में 2 बार पलट चुका है। पहले ये G7 कंट्रीज़ के सामने कहता है कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार है। बैकएंड में भाई ये रशिया को मैसेज दिलवा रहा था कि ईरान को बोलो सरेंडर करे, किसी भी तरीके से सीज़फायर हो जाए, ये कहानी खत्म हो जाए। इसके बीच में ईरान कहता है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को इसने ठोक डाला है। इसके साथ-साथ दुबई से इमेजेस आती हैं, वीडियोज़ आती हैं और दुबई में अगर आप हैं, अबू धाबी में हैं, यूएई में हैं, कतर, बहरीन, तो भाई वीडियो बनाने से आप जेल जा सकते हैं। इसके साथ-साथ यूएस एयर फोर्स का एक बड़ा-सा टैंकर, स्ट्रैटेजिक टैंकर मिड एयर रिफ्यूलिंग में क्रैश हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी कह रहा है। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए और कमेंट में मुझे ज़रा बताइए कि क्या लग रहा है ट्रंप किस कारण से ये वॉर कंटिन्यू कर रहा है? ट्रंप के पास बचा क्या है? क्योंकि अब एक चीज़ समझ लीजिए कि $12 बिलियन का फिगर आ चुका है कि 6 दिन में अमेरिका के $12 बिलियन लगे। उसके अलावा एक और दूसरा फिगर आया कि $15 बिलियन का लॉस हो चुका है, सिर्फ ऑयल एंड गैस का लॉस हो चुका है जीसीसी कंट्रीज़ को, सिर्फ 1 हफ्ते में। तो अब मुझे बताइए ये वॉर किस लिए चल रहा है? तो एक बड़ी सीक्रेट सी कहानी है जिसके पीछे छोटे से कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके पीछे ट्रंप पड़ा हुआ है और ट्रंप को कोई आइडिया नहीं है वो सामान कहाँ छुपा हुआ है, वो सामान गायब हो गया है और वो सामान जो गायब हुआ है, अगर आईआरजीसी और जो नया सुप्रीम लीडर है अगर ये अपने मूड में आ गए, तो भाई ऐसा है कि हाइफा हो, तेल अवीव हो, ये कुछ भी सेफ नहीं रहेगा। तो 4 क्रू मेंबर किल्ड आफ्टर यूएस रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैशेस इन इराक। तो कृपया करके देखिए ये थोड़ा सा रफाल मोमेंट है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बता रहा था कि भाई उसने रफाल को बचाया और पता नहीं कितने सारे लाइव्स बचाए, न्यूक्लियर वॉर रोका था। तो उसी तरीके से ये कुछ बड़ा प्यारा सा न्यूज़ है। यूएस एयरफोर्स KC-135 स्ट्रैटो टैंकर क्रैश्ड इन इराक ड्यूरिंग ऑपरेशंस। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये मतलब इसमें अमेरिका की कोई गलती नहीं होगी। देखना कुछ वेदर की कंडीशंस होंगी, कोई ऑपरेशन मिस्टेक होगा। इसमें ईरान ने कुछ भी नहीं किया होगा, ठीक है? याद रखना, ठीक है? इसमें इनकी हो सकती है कोई टेक्निकल स्लैग आ गया, हो सकता है कुवैत ने इसके ऊपर, है ना? ऐसी कुछ कहानी आएगी। तो द एयरक्राफ्ट वाज पार्ट ऑफ अ मिड एयर रिफ्यूलिंग मिशन, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। हाँ भाई, अकेले यही लोग करते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग, बाकी लोगों को तो नहीं आता। तो द टैंकर हैड 6 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड, 4 पर्सनल वे रिपोर्टेडली डेड। 6 थे, 4 मृत हो गए हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इंडिकेट दैट द एक्सीडेंट इन्वॉल्व 2 KC-135 एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग क्लोज टुगेदर। ये इतने पास आ गए थे कि भाई देखिए, फिर मैंने बताया ना कि इनकी गलती होगी, ईरान ने इस पे कुछ भी नहीं किया होगा। ये ऑपरेट कहाँ कर रहे थे? इराक में। किसे रिफ्यूल कर रहे थे भाई? किसे रिफ्यूल करने गए थे? तो बेसिकली अपने ऑपरेशंस के लिए जो उनके फाइटर जेट्स जा रहे हैं, उनको रिफ्यूल करने जा रहे हैं। बॉम्बर्स को रिफ्यूल कर रहे हैं और अचानक से अगर हो सकता है इनके ऊपर कुछ पड़ गया हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, नहीं, अमेरिका के साथ ये सब नहीं होता। यूएस ऑफिशियल स्टेटेड देयर इज नो एविडेंस ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? द क्रैश अपीयर्स टू बी एन ऑपरेशनल एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन हैज बीन लॉन्च। जिस तरीके से इनके F-15s गिरे थे, वो भी एक बिल्कुल ऑपरेशनल प्रॉब्लम थी। अपने ही एयर डिफेंस ने मार दिया था, ईरान ने कुछ भी नहीं किया था। इंसिडेंट हाईलाइट्स दैट इवन द मोस्ट एडवांस्ड एयरफोर्स इन द वर्ल्ड फेस ऑपरेशनल एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग इंटेंस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स। अब भाई एक बात बताइए कि इन लोगों ने बहुत पॉलिटिसाइज किया था ना, रफाल रफाल रफाल, कितने फाइटर जेट गिरे, हमने न्यूक्लियर वॉर रोक दी। बट ये ब्रॉडर लेसन है ना, उन सारे नेसेयर्स के लिए। जो भारत में भी कुछ सारे ऐसे नेसेयर्स बैठे रहते हैं, ठीक है, जो प्रूफ वगैरह मांगते हैं। द ब्रॉडर लेसन इज दैट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट लॉसेज ऑकर इन ऑल मेजर एयर फोर्सेज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड डू नॉट ऑटोमेटिकली इंडिकेट पुअर एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी और वीक मिलिट्री परफॉर्मेंस। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के ही अखबार कह रहे हैं। चलिए, एनी विच वे, इसके बीच में ईरान क्लेम करता है कि भाई उसने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को अब्राहम लिंकन बना दिया है। तो अमेरिकन रिपोर्ट सेज कि थ्रेट था, मिसाइल आई थी और इसे फॉयल कर दिया गया, इसे प्रोटेक्ट कर लिया गया। Tehran claims IRGC attacked USS Abraham Lincoln. US denies claim, says it fired at Iranian vessel. कि नहीं, हमने ईरानियन वेसल पे मारा, हमारे पे तो कोई भी अटैक नहीं आया। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट, एक साइड में क्या कहा जा रहा है कि हाँ अटैक आया था, हमने उसे फॉइल कर दिया, दूसरे साइड में कि नहीं नहीं, हम ईरानियन वेसल्स पे अटैक कर रहे हैं। इसके बीच में अब हर चीज़ तो आप छुपा नहीं सकते। तो देखिए, अमेरिका के यूएस ओन्ड ऑयल टैंकर इनको ठोका जा रहा है इराक के पास में, ठीक है? तो होर्मुज में, रेड सी में, कहीं पे भी अमेरिका, अमेरिका के एलाइज और इनका सामान वो बिल्कुल सेफ नहीं है। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल किल्ड एज ईरान सुसाइड बोट हिट्स यूएस ओन्ड टैंकर सेफ सी विष्णु ऑफ इराक। तो ये कहानी आपको एक समझनी पड़ेगी कि देखिए, भारत के, चाहे भारत की तरफ तेल आ रहा हो, चाहे भारत के सीफेयरर्स वो काम कर रहे हो किसी भी शिप पे, उनके ऊपर अब आ रही है चीज़ें, ठीक है? ईरान एक मैड मैड क्रेजी मैन की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, किसी भी चीज़ को मार रहा है, क्योंकि आईआरजीसी अपने आप को डिवाइड कर चुकी है अलग अलग फोर्सेज में, अलग अलग प्रोविंसेस में। तो ऐसा लगता है कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो कि ये पता कर पाए कि भाई ये शिप किसका है, किस कंट्री का है, इसको मार रहा है या नहीं। तो दे आर डूइंग एनीथिंग क्रेजी।
इससे देखिए पैनिक कितना क्रिएट हो रहा है। चाइनीज ओन्ड वेसल अटेम्प्टिंग टू ट्रांजिट होर्मुज मेक्स यू टर्न आफ्टर इरानियन अटैक ऑन शिप। तो चाइना को अपेरेंटली होर्मुज से बाईपास मतलब पूरा सेफ्टी के साथ जाने की परमिशन मिली थी, इंडिया को भी मिल गई है। बट उसके बाद इंडिया को एक और परमिशन मिली है रशिया से तेल खरीदने की। ट्रम्प का कहना है भाई, जैसे ट्रम्प का कह रहा था ना वो रफाल रफाल, उसको अपने कुछ फाइटर जेट बेचने थे। अभी देखो, अभी तो उनका कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी गलती से थोड़ा पायलट की गलती होगी, थोड़ा आपस में टच करा दिया होगा, है ना। वैसे ही उस टाइम में कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम वाले बच्चों की गलती होगी, उन्होंने मार दिया अपने ही फाइटर जेट को, ठीक है। तो इसमें इससे क्या पता चला कि फाइटर जेट भी अच्छा था और एयर डिफेंस सिस्टम भी अच्छा था। वी आर सिंपली नॉट रेडी, यूएस सेज इट्स मिलिट्री कैनॉट एस्कॉर्ट वेसल्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हम एस्कॉर्ट नहीं कर सकते शिप्स को, वी कैनॉट डू इट। बहुत ही वोलेटाइल ये रीजन हो चुका है, तो आप अपने ही रिस्क पे आए। इनफैक्ट यूएस तो ये तक कह चुका है कि देखिए मिडिल ईस्ट को छोड़ दें अर्जेंटली, मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री सेफ नहीं है। तो अपने लोगों को भी हटा दिया, अपने मिलिट्री पर्सनल को भी हटा दिया, बेसेस भी खाली कर दिए, अपने शिप्स को भी समंदर के बीच में जाके खड़ा कर दिया है। और जो काम कर रहा है इजराइल कर रहा है। यूएस इंटेलिजेंस सीज डायरेक्ट अटैक बाय ईरान ऑन ऑयल टैंकर्स एज ग्रेट रिस्क देन माइंस। तो जो ऑयल टैंकर्स हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, रेड सी में होतीज एक्टिवेट हो गए हैं। हिजबुल्लाह अब इजराइल को डेली मार रहा है। इसके साथ साथ शिया बैक जितनी इनकी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये इजराइल पे ताबड़तोड़ रॉकेट्स डाल रहे हैं। तो एक साइड से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, एक साइड से ड्रोन्स आ रहे हैं, और इसके साथ जो रॉकेट्स हैं आसपास से वो भी आना शुरू हो चुके हैं। ट्रम्प क्लेम्स यूएस विल प्रॉफिट फ्रॉम राइजिंग ऑयल प्राइसेस। तो भाई ट्रम्प को पहले लग रहा था कि देखो ये जो वॉर है ना, ये ईरान एक विशियस रिजीम को खत्म करने के लिए, अब वो कह रहा है कि वॉर का जो फायदा है वो ऑयल प्राइसेस है, ऑयल की कंपनी को बहुत फायदा होगा। ईरान भी कहता है कि भाई तुम तो अभी हमारे साथ डील करने वाले थे, डील जब टेबल पे थी तभी तुम्हारे दोस्त इजराइल ने हमारे पे अटैक कर दिया, क्या तुम इसके पार्टी थे या नहीं? तुम भाई 2 बार हमसे सीज फायर करके हमारे साथ डील करना चाह रहे थे, दोनों बार इजराइल ने और तुमने मिलकर हमारे ऊपर अटैक किया। तो एक बात बताओ, तुमको प्रॉफिट कमाना था ऑयल से, उसके लिए तुमने इतना सारा ड्रामा किया, या तुमको कुछ और करना था? और जो वो कुछ और करना था तो वो करने के लिए आ जाओ, ईरान ओपन है। ऑयल वॉर्स, हाउ ईरान होर्मुज ग्रिप इज ब्लीडिंग अमेरिकाज वॉलेट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन किसको खा रहा है? अमेरिकन को भी खा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिकन आइसोलेटेड है। तो प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑयल के जो मालिक हैं, ऑयल रिग्स के मालिक हैं, ऑयल फील्ड्स के जो मालिक हैं, सप्लायर्स हैं, उनको पैसा मिलता है। शेल ऑयल, शेवरॉन, ये मान लो पैसा बनाता है, बट अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ता है। तो ये बेल आउट कौन देगा? इसके साथ साथ सोचिए जरा, मिडिल ईस्ट में लगभग 15 से 20% रेवेन्यू सिर्फ इसलिए डिक्रीज हो गया है क्योंकि टूरिज्म जीरो हो चुका है। दुबई के स्ट्रीट्स वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। इसके साथ लेटेस्ट वीडियो आता है, वीडियो दुबई फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग हिट बाय डेब्रिस एज सिटी थ्वाट्स ईरान ड्रोन्स। तो ईरानी जो ड्रोन्स हैं वो बैंक्स को नहीं छोड़ रहे, वो डेटा सेंटर्स को नहीं छोड़ रहे, होटल्स को नहीं छोड़ रहे, लग्जरी प्रॉपर्टीज को नहीं छोड़ रहे, किसी भी टूरिस्ट प्लेस को नहीं छोड़ रहे। तो कुल मिला के क्या हुआ? दुबई सेफ है? गो टू दुबई हबीबी। तो ब्रिटिश टूरिस्ट अमंग 20 चार्ज इन दुबई ओवर वीडियोस ऑफ ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। तो अब ऐसा है भैया, अगर आप मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में ये वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और उसको ट्विटर विटर पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो आपके साथ हो सकता है जेल। पहले तो इनकी एडवाइजरी आई थी, एमईए ने भी बार बार अपने एम्बेसी कॉन्सुलेट के थ्रू बोला है कि भाई वहां के लोकल लॉ फॉलो करिए, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे मत डालिए, हमारी इतनी बेइज्जती मत कराइए, सीधा सीधा इक्विटी का लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी के रेट घट रहे हैं, लोग अपने पूरी प्रॉपर्टी को निकाल के रेंटल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, फैमिली इवैक्यूएट हो चुके हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान अबाउट टू सरेंडर, ईरान सरेंडर कर देगा। ट्रंप टोल्ड जी7 की मीटिंग को भाई ट्रंप ने एड्रेस करते हुए कह दिया कि देखिए ये जो है ना, ये हमारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला स्टेटमेंट आ गया और उसके तुरंत बाद ट्रंप कहने लगा कि भाई हमें एस्केलेट करना पड़ेगा, दे आर ऑलमोस्ट डिफीटेड, अब हमें उसे और डिफीट करना पड़ेगा। व्हाट माजरा क्या है? किस चीज के पीछे पड़े हो? इसके बीच में मैंने आपको कहा था ये कहानी खत्म नहीं होगी। चाइना डोनेट्स $200,000 टू फैमिलीज ऑफ ईरान स्कूल स्ट्राइक विक्टिम्स। $2 लाख डाल दिए दादा, ठीक है। थिंक अबाउट इट, क्यों, वाई? क्योंकि ये कहानी दबनी नहीं चाहिए। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया है बीजिंग फॉरेन मिनिस्ट्री ने। अब ये मैं नहीं कह रहा, देखिए ये फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, ये कह रहे हैं ईरान वॉर्स हिडन फ्रंट फूड वाटर फर्टिलाइजर। ऐसा है भैया, मिडिल ईस्ट में खाना कैसे लाओगे? जो खाना है उस पर कितने दिन चलोगे? जो लोग हैं वो तो भाग रहे हैं, वाटर कहां से लाओगे? डिसैलिनाइजेशन प्लांट खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड खत्म कर देंगे ईरान की, तो ईरान ने भी अब एकदम वार्निंग दे दी है कि ऐसा है, देखिए आपके डिसैलिनाइजेशन प्लांट, आपकी जितनी ऑयल की जितनी सप्लाई चेन है उससे सारे शिप्स को और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सबको एक साथ मारेंगे, मिडिल ईस्ट को बिल्कुल डार्क एजेस में ले जाएंगे। ये कहना है ईरान का। और उसके साथ साथ सोचिए, पानी नहीं, ठीक है, खाना नहीं और फर्टिलाइजर नहीं, बड़ी सीरियस कहानी हो रही है ये।
एस्केलेशन ही एस्केलेशन दिख रहा है, कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत को हमेशा जय हिंद जय भारत जरूर बोलिएगा कि भारत एक पीसफुल प्लेस है जहां पे हमारी सबसे बड़ी आज की इशू ये है कि सिलेंडर कितने का मिल रहा है और सिलेंडर मिला या नहीं। ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। सप्लाई चेन की इशू है, विल नेगोशिएट आउट ऑफ इट। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।